26 गवाह जो है इस पूरे मामले में पेश किए गए थे, जिनमें से 30 से ज़्यादा करीब कह सकते हैं 39 गवाह जो है वो इस पूरे मामले में बाद में हॉस्टाइल हो गए। उन्होंने अपना बयान बदल दिया और कहीं ना कहीं शुरुआत से ही जिस तरह से पहले मकोका लगाया गया था, बाद में मकोका को हटा दिया गया और उसके बाद एनआईए ने जो कहा साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जो है वो इस पूरे मामले से सारे आरोपों से डिस्चार्ज करने की बात सामने आई। हालांकि बाद में कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये पूरा मामला चलता रहेगा और साध्वी जो है वो आरोपी बनी रहेगी जब तक कि कोर्ट का फाइनल फैसला नहीं आ जाता। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले में एनआईए की जांच के बाद जो परतें खुलती गई और पता चला कि एटीएस ने तमाम जो आरोप लगाए थे या तमाम जो सबूत पेश किए गए थे वो सबूत जुटाए नहीं थे, बल्कि उन सबूतों को बनाया गया था। और अब ये साफ हो गया है कि जो सबूत पेश किए गए थे वो झूठे थे, जो आरोप लगाए गए थे वो गलत थे। और आखिरकार कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए सभी 7 आरोपियों को इस पूरे मामले में बरी कर दिया है। लेकिन जो आरोपियों की तरफ से कहा जा रहा है कि हम बरी तो हो गए हैं, लेकिन जो हमारे 17 साल बर्बाद हुए हैं, जो हमारे परिवार के 17 साल बर्बाद हुए हैं, जिस तरह से हमें आतंकवादी हम पर जो इल्ज़ाम लगाया गया उसका हमें हर्जाना कैसे मिलेगा। तो कहीं ना कहीं कोर्ट का बड़ा फैसला तो आ गया है। अब देखना ये होगा कि जिन्हें आरोपी बनाया गया था उनका इस पूरे मामले पर अब क्या कुछ कहना होता है। जी, तब देखने वाली बात रहती है कि क्या कुछ कहना रहेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित समेत 12 आरोपी बनाए गए। ये हर एक मामले की अपडेट आपको दे रहे हैं और 7 आरोपियों पर 17 साल तक मुकदमा चला और उसके बाद अब बरी कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं एटीएस की ओर से जो सबूत पेश किए गए थे, ये कहा गया है फैसले में कि जो सबूत पेश किए गए थे वो सबूत नहीं थे, बल्कि वो सबूत बनाए गए थे, प्रोजेक्टेड सबूत थे वो। बड़ी खबर आपको बता रहे मालेगांव धमाके की अगर हम बात करें तो 6 लोगों की मौत हुई थी। जिस तरह से एटीएस ने सारे सबूत जो हैं वो दिखाने की कोशिश की थी, जिस तरह से लोगों को आरोपी बनाया गया था, क्या ये मामला वही था या फिर ये एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट था? अब ये सवाल जो है वो उठने लगे हैं, क्योंकि कोर्ट ने जितने भी सबूत, जितने भी कह सकते हैं गवाह पेश किए गए थे जांच एजेंसियों की तरफ से, खासतौर पर एटीएस की जांच से जो गवाह पेश किए गए थे उन्हें कोर्ट ने सिरे से मानने से मना कर दिया। कहीं ना कहीं उन गवाहों को अब नहीं माना जा रहा है और अब जो कोर्ट का फैसला है वो ये बता रहा है कि जो भी सबूत, जो भी गवाह पेश किए गए थे वो फैब्रिकेटेड थे, वो बनावटी थे, उनमें कोई ठोस आधार नहीं था। लिहाजा यही वजह है कि 7 के साथ जो आरोपी इस पूरे मामले में जो आरोपी बनाए गए थे उन्हें आज कोर्ट ने जो है वो बरी कर दिया है, आज़ाद कर दिया है। एक बार में देखिए कोर्ट के बाहर हलचल बढ़ गई है। तमाम अब जो आरोपी अंदर आज कोर्ट के सामने हाजिर हुए थे वो अब बाहर निकलने लगे हैं। इसके अलावा जो वकील इस पूरे मामले में कोर्ट में मौजूद थे वो अब बाहर निकलने लगे हैं। तो 17 साल बाद एक ऐतिहासिक फैसला आज मुंबई का ये सेशंस कोर्ट है और यहीं पर एनआईए का स्पेशल कोर्ट उसकी बेंच है और यहाँ तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें जो आरोपी हैं उन्हें बरी कर दिया गया है। यूपीए सरकार के दौरान भगवा आतंकवाद वाली जो थ्योरी है वो निकलकर सामने आई थी और इसी को लेकर जो है ये पूरा मामला देखिए आगे बढ़ाया गया था। फैब्रिकेटेड तरीके से ये पूरी जो मामले को लेकर कार्यवाही थी वो चल रही थी। अभी जो चीजें निकलकर साफ हुई है, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में मोटरसाइकिल पर लगे बम से विस्फोट हुआ जिसने 6 लोगों की जान ली, 100 से अधिक घायल हुए थे। लेकिन जो फैसले में ये सवाल पूछा गया है कि जो जांच एजेंसी उसकी ओर से ये तो बता दिया जाता है कि वहां पर ब्लास्ट हुआ था, लेकिन क्या वो जो ब्लास्ट हुआ था वो बाइक में लगे बम से हुआ था या फिर वो बम बाइक में था, इसे साबित नहीं कर सकती है। तो ये तमाम चीजें रही हैं से जुड़े हुए थे और यही आरोप लगातार लगता रहा। यहाँ तक कि आपको बता दें कि जब इस पूरे मामले में शुरुआती जांच जो क्राइम ब्रांच ने की थी वहाँ पर सिमी जैसे कुछ जो मुस्लिम संगठन है जिन्हें बाद में टेररिस्ट संगठन घोषित कर दिया गया, ऐसे लोगों को, ऐसे संगठनों को जो है वो निशाना बनाया था और वहाँ से ये जांच शुरू हुई थी। लेकिन एटीएस जैसे इस पूरे मामले में आती है उसके बाद से ये पूरा मामला पलट जाता है। इस पूरे मामले में कहा गया कि हिंदू संगठन जो अभिनव भारत, जिसका नाम इस पूरे मामले में सामने आ रहा है, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।